that is Nursing and myself I'm Mr. Vaibhav Bhosle. So today we'll talk something interesting related to nursing registration, or we can say registration process or registration series. Why I am saying it as a series is, see, in this I will explain you related to all the things. Maybe it may be related to registration, it may be related to additional registration, it may be related to renewal, it may be related to NOC, that is no objection certificate, or it may be related to foreign verification, or it may be related to name change. Many of the students or many of the employees are messaging me, calling me, saying that कि सर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है, रजिस्ट्रेशन हो, रिन्यूअल हो नहीं रहा है, सीएनई कैसे अटेंड करने का, कैसे अपने पॉइंट्स अपडेट करने के, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेंडिंग दिखा रहे। ये सारे मतलब बहुत दिन से कॉल आ रहे, मैं भी थोड़ा फ्री नहीं था, तो आज से मैं जो भी है एक रजिस्ट्रेशन सीरीज, ये महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का है। तो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में क्या क्या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन आते हैं, क्या क्या रिन्यूअल के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आज से मैं वन बाय वन हर एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। आज का है पार्ट फर्स्ट, तो अंत तक ये पर्टिकुलर वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ऐसे ना कि बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर एमएनसी कॉल नहीं उठाता, एमएनसी ईमेल वेरीफाई मतलब ईमेल जो भी मैसेज भेजा उसका रिप्लाई नहीं देता, एमएनसी डॉक्यूमेंट हमारा रिजेक्ट किया है। सी, एमएनसी नहीं करता, एमएनसी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, एमएनसी का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से कर रहा है। हाँ, हालांकि थोड़े दिन वो रिप्लाई नहीं करते, एक दो दिन, एक पर्टिकुलरली एक हफ्ते में कर देते, क्योंकि उनको वर्कफ्लो ज्यादा है। हाँ, तो आप भी आपका जो भी काम है वो पर्टिकुलरली करेक्ट कीजिए। करेक्ट करने के बाद आप बोल सकते हो, लेकिन गलत करके आप एमएनसी पे डालते हो, ये अच्छा बात नहीं है। तो पहले आप ये पर्टिकुलर वीडियो अंत तक देखिए, और जो भी पॉइंट्स मैं बोलता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स, वो आप करेक्टली किया ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो, आपका कोई भी प्रोसेस हो रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन आपका प्रॉपरली हो जाएगा। मैं ये आपको वादा करता हूं। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपको क्या पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम आज रजिस्ट्रेशन सीरीज के रिलेटेड बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, सी, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल एक इंडिपेंडेंट काउंसिल है जो कि नर्सेस के लिए बनाया गया है। तो जो भी नर्स के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इट मे बी रिलेटेड टू रिन्यूअल, इट मे बी एडिशनल, और इट मे बी समथिंग एल्स। अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट में काम करना है एज अ रजिस्टर्ड नर्स, तो आपको महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैं बोलता हूं आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, और रजिस्ट्रेशन के क्या क्या क्लासिफिकेशन आते हैं। हम इसका मीनिंग मतलब रजिस्ट्रेशन क्या है ये पता करेंगे। उसके रिलेटेड मैंने इधर लिखा है मीनिंग करके। सी, रजिस्ट्रेशन इज अ सर्टिफिकेट। ये रजिस्ट्रेशन क्या है, एक सर्टिफिकेट है। जो भी सर्टिफिकेट है, हम पर्टिकुलर काउंसिल, पेरेंट काउंसिल में हम क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट लेके उधर हम अपने को रजिस्टर कर देते हैं। दिस इज अ लीगल प्रोसेस। मालूम हुआ, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में क्या रहता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है या कोई भी एक कोर्स किया है, वो पर्टिकुलर कोर्स प्रॉपरली आप पास हुए या नहीं, ये देख के काउंसिल क्या करता है, आपको परमिशन देता है कि आप काम कर सकते हो। वो परमिशन लेने के लिए हमको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये है रजिस्ट्रेशन का एक मीनिंग। ओके, सेकेंड बोलता हूं मैं यूजेस। यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजुअली आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कहां कहां लगता है और किधर किधर लगता है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, जो भी रिक्रूटमेंट होता है, नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जीएनएम और बीएससी नर्सिंग विथ रजिस्ट्रेशन करके दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन इज दैट लीगली यू आर वर्किंग, मीन्स आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर कोर्स के लिए नॉलेज ग्रैब किया है, और ग्रैब करके आप काउंसिल को बता रहे हो कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स पास हुए हो, और पास होने के बाद जो भी बोलता है रजिस्ट्रेशन, वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसका रिक्रूटमेंट में यूज होता है। सेकेंड चीज, आप कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल कोर्स करते हो, फॉर एग्जाम्पल जीएनएम करने के बाद बीएससी करते हो, तो पीबीबीएससी करते हो, पीबीबीएससी के लिए भी आपको क्या लगता है, जीएनएम का रजिस्ट्रेशन लगता है। मतलब आपको अगर एडिशनल कुछ क्वालिफाई करना है तो तभी भी आपको क्या लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है। उसके बाद आपको एमएनसी इंस्पेक्टर बनना है
या आपको पीएचडी करना है और आपका जो भी फॉर एग्जांपल जो भी महाराष्ट्र में लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक बहुत सारे पोस्ट है, लाइक एग्जामिनर बनना है या फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर बनना है या प्रेसिडेंट या काउंसिल का कोई भी रजिस्ट्रार बनना है, तो उधर भी ये पर्टिकुलर चीजें यूज होते हैं एज अ रजिस्ट्रेशन। थर्ड चीज जो भी है वो रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। ओके, लेट्स टॉक रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर ब्रॉड हेडिंग में अगर हमने क्लासिफाई किया तो दो तरीके के, महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन, अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन। मतलब महाराष्ट्र अगर अपने महाराष्ट्र में खत्म किया है आपका बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम नर्सिंग हो, तो आपको क्या बोला जाता है, उसको पेरेंट काउंसिल बोला जाता है। तो पेरेंट काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन में आपको ये करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन में भी दो टाइप है, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन, एक है एडिशनल क्वालिफिकेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन जो भी है वो बेसिक कोर्सेज के लिए, लाइक आप देख सकते हो इधर एएनएम, जीएनएम, बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो एएनएम एक बेसिक कोर्स है, डिप्लोमा एक बेसिक कोर्स है, बीएससी नर्सिंग भी एक बेसिक कोर्स है। अगर इसके ऊपर आपको कुछ अपने एडिशनल क्वालिफाई किया, आपको सीखने का इंटरेस्ट है, आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर बेसिक रजिस्ट्रेशन के ऊपर किया जाता है। मतलब एक बार आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया कोई भी एक कोर्स में, उसके बाद जो करते हो वो एडिशनल क्वालिफिकेशन आता है। फॉर एग्जांपल आपने जीएनएम किया है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एक 3 साल का कोर्स रहता है। उसके बाद आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, तो आपको क्या होता है, जीएनएम के बाद आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन आता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपका। तो यही सेम आता है अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन में भी। अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल बोलता हूं, अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग मतलब महाराष्ट्र में एजुकेशन नहीं किया है। फॉर एग्जांपल आपने समझो गुजरात में किया है या कर्नाटक में किया है या केरला में किया है या कोई भी महाराष्ट्र छोड़ के अदर स्टेट में किया है, तो आपको अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन मिला जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, और इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन। आज मतलब एक 6 महीने के पहले या 3 महीने के पहले महाराष्ट्र ने थोड़े नाम बदले हैं। तो पहले अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन को बोलते थे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, अभी उसको बोला जाता है रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन बोलता है। रेसिप्रोकल मतलब पैरेलल। आज मतलब रिसेंटली इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बताया कि कोई भी एक बंदा किधर भी एजुकेशन खत्म हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशन इन पर्टिकुलर स्टेट, वो किधर भी काम कर सकता है, कोई भी स्टेट में काम कर सकता है। बट कोई भी स्टेट में काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने खत्म किया है कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल में आपका समझो बीएससी नर्सिंग, बट आपको महाराष्ट्र में भी अगर आपको काम करना है तो महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। आपको कर्नाटक का भी करना है, कर्नाटक करने के बाद आपको महाराष्ट्र करना भी जरूरी है, तो अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन में वो आता है। और उसका भी प्रोसेस सेम है, उसमें भी आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन। उसमें भी एएनएम, जीएनएम, बेसिक बीएससी नर्सिंग आपका बेसिक कोर्सेज है, और एडिशनली आपको क्वालिफिकेशन करना है तो उसमें पीबीबीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी, एमफिल और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा उसमें भी आते हैं। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एक बेसिक क्लासिफिकेशन। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बोलता हूं रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। आजकल आप देख सकते हो, पहले जो भी अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन आता था उसको हम टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बोलते थे, बट आजकल उन्होंने यूज किया है रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन। उसके रिलेटेड एक पीडीएफ भी आया है, बट वो अभी तक मतलब ओपिनियन लिया है उन्होंने, तो वो फिक्स नहीं है। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन ये दोनों सेम है। इट इज रिलेटेड टू अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन। और एक आता है रिन्यूअल और रीएडमिशन। पहले क्या बोलते थे हम, रिन्यूअल बोलते थे। फॉर एग्जांपल आपको एवरी 5 ईयरली आपको रिन्यूअल करना पड़ता है, बट जो भी रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए वो टर्म है रीएडमिशन। मतलब उनको हर 1 साल के बाद रीएडमिशन करना पड़ता है। और रिन्यूअल को ही उन्होंने एक वर्ड दिया है, रीएडमिशन। आपके जो भी प्रोफाइल में जाते हो तो लेफ्ट साइड आपका प्रोफाइल क्लिक करते हो तो उसमें आता है रीएडमिशन। तो रीएडमिशन ही आपका रिन्यूअल है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम इसका सेकंड पार्ट के रिलेटेड बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड जितना हो सके उतना ज्यादा ये वीडियो जो भी नीडी है, जिनको लगता है कि रजिस्ट्रेशन क्या है मालूम नहीं, उनको ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।